Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन देखिए कि सभी पार्टियों की हलचल बिहार में तेज हो गई है और अब जेडीयू की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अभी देखिए कि सीटों के बंटवारे में भी काफी वक्त है, लेकिन जेडीयू ने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं साफ कर दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बयान सामने आया है, जहां वो ये कहते नजर आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। जेडीयू बीजेपी के बराबर के सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये बयान दिया है दैनिक भास्कर को। दैनिक भास्कर की ये जो रिपोर्ट है हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जहां उमेश कुशवाहा से बातचीत की गई, उनसे जब विधानसभा इलेक्शन में सीटों को लेकर के सवाल किया गया तो उमेश कुशवाहा ने बिल्कुल साफ साफ अपना जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। 2025 विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जेडीयू ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पार्टी ने यह दावा करना शुरू किया है। और आपको बता दें कि जेडीयू की सांगठनिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन में कम सीटें स्वीकार करेगी। तो इस सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू कभी भी गठबंधन में छोटा भाई नहीं रहा। 2019 का लोकसभा अगर आप देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जेडीयू ने वहां भी 17 और बीजेपी ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो इस बार भी बिहार विधानसभा सीटों में कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि बीजेपी 17 सीटों पर तो चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन जेडीयू की एक सीटें जो है वो कम हो गई थी। 16 सीटों पर इस बार जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। और उसके बाद बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आई। तो दोनों की सीटें जो है वो लगभग बराबर हो गई और उसी को लेकर के अब जेडीयू कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में परफॉर्मेंस दिया और जिस तरीके से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, उसके बाद से बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी को जेडीयू का बड़ा भाई कहा जाने लगा था। हमेशा कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, लेकिन जेडीयू ने यहाँ भास्कर से बातचीत में कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में थी और जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और रही बात लोकसभा इलेक्शन 2024 की बात, जिस तरीके से एक सीटें कम दी गई जेडीयू को, तो उसको लेकर के उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2024 की स्थिति कुछ अलग थी। हालांकि 2024 में आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बैटिंग कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने बाजी पलट दी। इंडिया गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी का साथ चुना, जिसकी वजह से जो सहयोगी दल थे एनडीए में वो पहले से ही ज्यादा थे, तो फिर नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो कम हो गई। और इसी का जिक्र करते हुए उमेश कुशवाहा ने बताया है कि 2024 में और भी सहयोगी दल थे, वो चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उनको भी सीटें देनी थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो एक सीट है वो कम हो गई थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो है वो बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, देखना होगा कि जेडीयू किस डिमांड पर बीजेपी सहमति देती है या फिर नहीं। और जब सीट शेयरिंग होगा तो जेडीयू के खाते में कितनी सीटें आती है, क्या जेडीयू और बीजेपी बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।